हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी विष्णु एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सप्लाई। हमने पढ़ लिया डिमांड क्या होता है, मतलब कि हमने एक कंज्यूमर के साइड से पढ़ लिया कि क्या उसके बिहेवियर होते हैं, वो किस चीज़ की डिमांड करता है। अब सप्लाई कौन करता है स्टूडेंट्स? सप्लाई करेगा एक प्रोड्यूसर। तो देखते हैं एक प्रोड्यूसर का कैसे रिएक्ट करता है, कब कौन सी क्वांटिटी को सेल करता है, किस प्राइस पे करता है। अब हम वो देखते हैं। सो सप्लाई क्या होता है? पहले तो सप्लाई refers to quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time। क्या बोल रहा है सप्लाई? सप्लाई वो क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की जो कि एक फर्म या फिर एक प्रोड्यूसर, हम बोल सकते हैं, चाह रहा है सेल करना और उसे सेल कर सकता है। मतलब उसके पास विलिंगनेस भी है एंड एबिलिटी भी है। हमें सप्लाई में क्या है, दो वर्ड्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। ओके, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक प्रोड्यूसर है, वो उसका मन है, राइट, वो चाह रहा है, उसकी वो चाहत है कि वो क्या सेल करेगा, वो 50 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ए सेल करेगा। ओके, वो एक क्या प्रोड्यूस करता है, कमोडिटी ए का प्रोडक्शन होता है उसके फर्म में। उसका मन है कि वो कितने यूनिट सेल करे, वो 50 यूनिट सेल करे। ओके, ये क्या हुई इसकी, ये हुई इसकी विलिंगनेस। ठीक, लेकिन कितने यूनिट्स ऑफ गुड उसके पास अवेलेबल है, मतलब कितने यूनिट्स ऑफ गुड्स उसके पास बने हुए हैं, प्रोड्यूस्ड हैं ऑलरेडी, वो कितने हैं, वो हैं हमारे 30 यूनिट्स। ठीक, सिर्फ 30 यूनिट्स गुड्स उसके स्टॉक में है, उसके पास सिर्फ इतने ही गुड्स हैं। 30 यूनिट्स गुड्स है, मतलब क्या, वो कितने गुड्स सेल कर सकता है, वो सिर्फ 30 यूनिट्स गुड को सेल कर सकता है। ये 30 यूनिट्स उसकी क्या हुई, ये 30 यूनिट्स हुई उसकी एबिलिटी, राइट, ये 30 यूनिट्स क्या हुई उसकी एबिलिटी। तो सप्लाई क्या होगा स्टूडेंट्स? सप्लाई वो क्वांटिटी होगी किसी भी एक कमोडिटी की जो कि एक फर्म चाह रहा है सेल करना और उसे कर सकता है। अगर हम बोले सप्लाई क्या है इसमें से, तो वो हम ये नहीं कहेंगे कि 50 यूनिट्स उसकी सप्लाई है। 50 यूनिट्स सप्लाई नहीं है, बिकॉज 50 यूनिट्स उसकी विलिंगनेस है, पर उसके पास एबिलिटी नहीं है, राइट। उसकी एबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स? उसकी एबिलिटी है 30 यूनिट्स की। तो वो कितने यूनिट्स ऑफ गुड को सप्लाई कर सकता है? वो 30 यूनिट्स ऑफ गुड को सप्लाई कर सकता है। मतलब ये 30 यूनिट्स क्या हुई, ये 30 यूनिट्स हुई उसकी सप्लाई। ओके, सो सप्लाई में हम क्या देखते हैं, विलिंगनेस भी होनी चाहिए एंड एबिलिटी भी होनी चाहिए। ये जो 50 यूनिट्स है ये सिर्फ विलिंगनेस है, इसमें से सिर्फ 30 यूनिट्स ही प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उसके पास। तो ये 50 यूनिट्स हमारे पूरे सप्लाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज वो 50 यूनिट्स को मार्केट में दे नहीं सकता कि आप इसे सेल कीजिए। वो कितने गुड्स हमें दे सकता है, वो हमें सिर्फ 30 यूनिट्स ऑफ गुड्स दे सकता है, राइट। तो सप्लाई क्या हुई, 30 यूनिट्स। इस 30 यूनिट्स में वो एबल भी है सेल करने के लिए एंड वो विलिंग भी है। विलिंग कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा? जब वो 50 यूनिट्स सेल करने के लिए रेडी है, तो मतलब इसका क्या होगा, वो 30 यूनिट्स तो सेल कर ही सकता है, राइट। सो इस 30 यूनिट्स पर क्या है, इस 30 यूनिट्स पर एबिलिटी भी है एंड विलिंगनेस भी है। तो हमारी सप्लाई क्या हो गई, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। ओके, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो प्राइस है वो गिवन है एंड हमारे पास एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम है। मतलब कि ये नहीं है कि आप इनडिफाइंड पीरियड तक आप सप्लाई को चेक करेंगे, नहीं। अगर आपको सप्लाई डिटरमाइन करनी है तो एक पर्टिकुलर गिवन टाइम होता है आपके पास एंड उस टाइम पे क्या प्राइजेस है, उस प्राइजेस पे आप कितने यूनिट सेल कर रहे हैं वो बताता है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारे पास 7 डेज है। ठीक, हमारे पास कितने डेज हैं, 7 डेज हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा गिवन पीरियड ऑफ टाइम। 7 डेज है हमारे पास। ठीक, एक कमोडिटी है ए। ओके, एक कमोडिटी है ए, इसकी प्राइस इन 7 डेज में कितनी है, इसकी प्राइस है 10 रुपीज। ठीक, 10 रुपीज इसकी प्राइस है इन 7 डेज के में। ओके,
नाउ अब सप्लाई क्या होगी, अब सप्लाई होगी कि इन 7 डेज में 10 रुपीज प्राइस पर एक प्रोड्यूसर कितने गुड्स को सेल करना चाहेगा और वो उसे सेल कर सकता है। ओके, जो प्रोड्यूसर है हमारा वो रेडी है 30 यूनिट्स ऑफ अ गुड सेल करने के लिए। ओके, किस प्राइस पर, 10 रुपीज पर। ओके, 10 रुपीज पर वो 30 यूनिट्स उसका जो भी प्रोडक्ट है वो सेल करने के लिए रेडी है। ठीक, 30 यूनिट्स 10 रुपीज पर और इन 7 डेज में। तो ये टोटल क्या हुई हमारी, ये टोटल हुई हमारी सप्लाई। मतलब सप्लाई में क्या हो गया, सप्लाई में होगा विलिंगनेस, सप्लाई में होगी एबिलिटी, गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, 4 चीज है हमारे डेफिनेशन में। क्या हुई, कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहेगा, कितनी वो सेल कर सकता है, क्या प्राइस पर एंड किस टाइम पर। ओके, सो सप्लाई के 4 डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में से 4 हाइलाइट्स हमने निकाले। वो क्या थे, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, विलिंगनेस टू सेल, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ अ टाइम। राइट, तो ये चारों जो चीजें हैं ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी सप्लाई के लिए। आपको क्या याद रखना है, आपको ये चारों याद रखना है। ओके, ये चारों याद रखना है एंड देन आपको आपकी डेफिनेशन फ्रेम करनी है। जरूरी नहीं है पूरी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड ऐसी ही हो, बट ये 4 वर्ड जरूर आने चाहिए। ओके, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर सेल कर सकता है। ओके, कितनी कर रहा है वो, जैसे कि अभी वो 30 यूनिट्स सेल करने के लिए रेडी है तो वो 30 यूनिट्स। ओके, विलिंगनेस टू सेल, वो जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि वो 30 यूनिट सेल कर दे। ठीक, वो विलिंग है। अगर वो विलिंग नहीं होगा तो क्या वो सेल करेगा, वो नहीं करेगा। तो विलिंगनेस टू सेल भी होनी चाहिए। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हर एक कमोडिटी की कुछ ना कुछ प्राइस होती है। मार्केट में किस प्राइस पर वो कमोडिटी चल रही है, किस प्राइस पर वो सेल हो सकती है, वो भी डिफाइन करता है हमारा सप्लाई। हो सकता है जो प्रोड्यूसर है वो 10 रुपीज पर जो उसकी पर्टिकुलर कमोडिटी है वो सेल करने के लिए रेडी ना हो, वो ये सोच रहा हो कि उसकी कमोडिटी के लिए उसे 20 रुपीज मिलने चाहिए, तो हो सकता है वो सेल ना करे। वो सोचेगा कि जब इसके 20 रुपीज प्राइस होंगे तभी मैं सेल करूंगा। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी भी डिफाइन करती है कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी यूनिट्स को सेल करना चाहेंगे। ओके, देन पीरियड ऑफ अ टाइम, हम सप्लाई को इनडेफिनेट पीरियड के में नहीं डिटरमाइन करते हैं। ओके, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है। गिवन पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, वो कुछ भी हो सकता है। बट गिवन पीरियड ऑफ टाइम से क्या मतलब है कि आपका कुछ टाइम डिफाइंड है एंड उस टाइम पीरियड में हमें देखना है कि कितने यूनिट्स एक प्रोड्यूसर विलिंग है और एबल है सेल करने के लिए, और वो सेल करना चाहता है जो उसकी प्राइस है उस पर। ओके, सो सप्लाई में क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस एंड पीरियड। ठीक, नाउ सप्लाई की प्रोसेस कैसी होती है, क्या सप्लाई सिर्फ एक प्रोड्यूसर ने गुड्स बना दिए और उसे सेल कर दिए, क्या ये होता है कि उसने बिना उसका जो मन था उसने वो प्रोड्यूस कर दिया एंड उसने वो सेल कर दिया, क्या सप्लाई ये होती है? नहीं, सप्लाई एक बहुत बड़ी सी प्रोसेस होती है। हम उसे इन शॉर्ट देखते हैं कि क्या होता होगा छोटा, एक सिर्फ हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख रहे हैं कि सप्लाई कैसे स्टार्ट होती होगी एंड कैसे खत्म होती होगी। ओके, सो सप्लाई कहां से स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स? डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या हुई? एक कोई भी आपके फर्म का, आपकी इंडस्ट्री का कोई भी एक पर्सन, एक एम्प्लॉय डिमांड फोरकास्टिंग करेगा। मतलब वो देखेगा कि किस चीज की डिमांड है हमारे मार्केट में, जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें क्या पसंद आ रहा है या वो अभी उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कैसे टाइप ऑफ गुड चाहिए, उस गुड में कैसे फीचर्स चाहिए, तो वो होगी हमारी डिमांड फोरकास्टिंग। पहले जो भी एक सप्लायर है वो एक प्रोडक्शन करने से पहले क्या करेगा? वो पहले डिमांड फोरकास्टिंग करेगा। वो देखेगा कि किस चीज की डिमांड है अभी मार्केट में एंड उस अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, देन एलोकेशन एंड रिप्लेनिशमेंट। उसने डिमांड फोरकास्टिंग कर ली, उसे पता चल गया उसे क्या प्रोड्यूस करना है। फिर जो उसके रिसोर्सेज हैं, दैट इज उसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आने वाले हैं, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एलोकेट करेगा वो कि अब आप अपने अपने काम में लग जाइए। ओके,
एंड अपने अपने काम में लगे एंड प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, ठीक। देन उसके बाद में हम पहुंचे सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, वहां एक बार हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो काम करने लग गए, उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया, तो वो एक आपकी चेन बन जाएगी कि पहले रॉ मटेरियल्स आए, वो लेबर के पास गए, मशीनरीज पर गए, कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया, तो ये सारी एक चेन बन गई, राइट। सो फिर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन होगा, आपकी सप्लाई को अच्छे से चलाना, ठीक। पहले यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, फिर वो गया, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन से वो मार्केट में जाएगा, देन मार्केट से वो कंज्यूमर उसे खरीदेगा, आपको कुछ इनकम जनरेट होगी, तो ये सारा क्या चीज होगी, ये पूरी एक सप्लाई चेन बनती जाएगी, ओके। देन असॉर्टमेंट एंड स्पेस प्लानिंग, आपकी जो सप्लाई चेन है, मतलब आपका जो प्रोडक्शन वगैरह है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आप बल्क में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी डिमांड है, अभी आपने जब डिमांड फोरकास्टिंग करी तो आपको पता चला था कि सिर्फ 10 कंज्यूमर्स को एक पर्टिकुलर गुड चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं आप सिर्फ 10 यूनिट्स ऑफ गुड का प्रोडक्शन करेंगे, आप एक्स्ट्रा में प्रोडक्शन करेंगे, राइट। तो जब आप बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हमें कहीं पे स्टॉक कर भी रखना पड़ेगा, तो वो हमारी स्पेस प्लानिंग भी हमें करनी पड़ेगी कि अब जो एक्स्ट्रा गुड्स हैं वो हम कहाँ रखेंगे, और जब डिमांड बढ़ेगी तो हम इस चीज को मार्केट में भेजेंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोड होकर हम ट्रक्स में लोड कर कहाँ पहुंचा देंगे, मार्केट में। एंड मार्केट में कौन खरीदेगा उन्हें, मार्केट में उन्हें कंज्यूमर्स खरीदेंगे जो कि डिमांड कर रहे थे हमारे गुड के लिए, राइट। वो जब कंज्यूमर्स खरीदेंगे तो वो उसके लिए कुछ मनी पे करेंगे, वो मनी इन रिटर्न पहले तो जाएगा एक शॉपकीपर के पास जिसके पास से वो खरीद रहे हैं, एंड धीरे धीरे वो वापस आ जाएगा आपके पास, राइट। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया आपकी डिमांड फोरकास्टिंग से, एंड वो जब तक कंज्यूमर तक पहुंचा, उसके मेन जिसके लिए हमने बनाया था उस तक पहुंचा, तब तक हमारी सप्लाई चलती रही, ठीक। नाउ सप्लाई 2 टाइप्स की हो सकती है, मतलब सप्लाई को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। उसे 2 अलग अलग चीजों में हम पढ़ सकते हैं, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो स्टूडेंट्स जब हमने डिमांड पढ़ी थी तब आप लोगों को याद होगा, तब भी हमने क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, राइट। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पर्सन, मार्केट में कौन आ जाता है, मार्केट में सारे पर्सन, राइट, ऑल दी कंज्यूमर्स और ऑल दी प्रोड्यूसर्स, ठीक। डिमांड में था कंज्यूमर्स, इसमें आ जाएगा क्या, प्रोड्यूसर्स। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है स्टूडेंट्स, refers to the quantity of a commodity that an individual firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time। जो हमारी सप्लाई की डेफिनेशन है, हमें वो सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है। हमें क्या इंक्लूड करना है उसमें, हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल को ऐड करना है, राइट। सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी, सप्लाई की डेफिनेशन थी refers to the quantity of a commodity that a firm is willing and able to sell, right। यहाँ पे क्या हो गया, इंडिविजुअल ऐड हो गया, क्यों, बिकॉज ये इंडिविजुअल सप्लाई है, हम एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई हो गई, ठीक। अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आपके अकेले की जितनी सप्लाई है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। मतलब कि आप अकेले एज अ पर्सन कितनी यूनिट्स सेल करना चाहते हैं और कर पा रहे हैं किसी भी प्राइस पर, वो क्या हो गई, वो हो गई इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक। एंड मार्केट सप्लाई क्या होगी स्टूडेंट्स, मार्केट सप्लाई हो गई हमारी refers to the quantity of a commodity that all the firms are willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time। मार्केट सप्लाई क्या हो गई, सारे जो फर्म्स है, टोटल जितनी भी फर्म्स है, वो कितनी यूनिट्स सेल करना चाहती है और सेल कर पा रही हैं किसी भी एक गिवन प्राइस पे, ठीक। आप हैं, आपके सारे फ्रेंड्स हैं, आप सब लोग प्रोड्यूसर्स हैं, ओके, आप सब लोग प्रोड्यूसर्स हैं। आपकी इंडिविजुअल सप्लाई क्या होगी कि आप अकेले कितनी यूनिट सेल करना चाहते हैं, ओके। एंड मार्केट सप्लाई हम किसे बोलेंगे, आपके सारे फ्रेंड्स मिलकर, आपका जो पूरा ग्रुप है
वो सब लोग मिलके कितने यूनिट सेल करना चाहते हैं किसी भी कमोडिटी की, वो क्या हो गई, वो हो गई मार्केट सप्लाई, राइट। इंडिविजुअल में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अ इंडिविजुअल फर्म, राइट। मार्केट में क्या आ जाएगा, ऑल। मार्केट में क्या आ जाएगा, ऑल। मार्केट हमें नाम से पता चल रहा है मार्केट में बहुत सारे लोग इंक्लूडेड होंगे, तो मार्केट में आ जाएगा हमारा ऑल दी फर्म्स, ठीक। सारी फर्म्स जितने विलिंग है सेल करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी को, कितनी यूनिट्स, वो क्या होती है, हमारी मार्केट सप्लाई होती है, ठीक। सो सप्लाई को स्टूडेंट्स हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो हो गई हमारी इंडिविजुअल एंड मार्केट। हम दो अलग अलग टाइप से उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल सप्लाई को अलग से डिटरमाइन करवा सकते हैं एंड मार्केट सप्लाई को भी अलग से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। इंडिविजुअल में एक इकलौता पर्सन आएगा एंड मार्केट में क्या आएगा, सारी फर्म्स, सारे प्रोड्यूसर्स, ओके। नाउ स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक एंड सप्लाई क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो स्टॉक एंड सप्लाई का एक टाइप से आप सोच सकते हैं कि शायद एक ही मीनिंग होगा, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स स्टॉक एंड सप्लाई में? स्टॉक refers to the total quantity of a particular commodity that is available with the firm at a particular point of time, ठीक। स्टॉक क्या होता है, वो क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जो कि एक फर्म के पास अवेलेबल है, ओके। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक फर्म है, ओके, एक फर्म है, शू मेकिंग फर्म है हमारे पास, ओके। शू मेकिंग फर्म है, तो उसके पास एट प्रेजेंट कितने शूज अवेलेबल है, उसके पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है 1000 पेयर्स ऑफ शूज, ओके। 1000 पेयर्स ऑफ शूज उसके पास अवेलेबल है, ठीक। तो हमारा स्टॉक कितना होगा स्टूडेंट्स, हमारा स्टॉक क्या हुआ, कितने अवेलेबल है, हमारा स्टॉक हुआ 1000 पेयर्स। लेकिन क्या वो पूरे 1000 पेयर्स को मार्केट में भेज रहा है फॉर सेलिंग पर्पस? नहीं, उसने सप्लाई कितने किए, मतलब वो कितने शूज को भेजना चाहता है मार्केट में, 800 पेयर्स को, ओके। एक प्रोड्यूसर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर गिवन प्राइस पर ये चाहता है कि वो 800 पेयर्स को भेजे मार्केट में ताकि उसे कंज्यूमर्स कंज्यूम कर सके। तो सप्लाई क्या होगी स्टूडेंट्स, सप्लाई होगी हमारी 800 पेयर्स, ठीक। 800 पेयर्स क्यों होगी स्टूडेंट्स हमारी सप्लाई, बिकॉज ये जो 800 पेयर्स है ये कौन सी क्वांटिटी बता रहा है हमें, एक कमोडिटी की जो कि एक प्रोड्यूसर विलिंग है, राइट, वो चाहता है 800 को सेल करना, एबल है। एबल क्यों है, क्योंकि पूरे अवेलेबल उसके पास कितने हैं, 1000 पेयर्स, ठीक है। विलिंग है, एबल है सेल करने के लिए, ऑफर करने के लिए, सेल के लिए, कब, एक गिवन प्राइस पर और एक गिवन टाइम पर, ओके। प्राइस एंड टाइम भी हमें गिवन है, तो उस टाइम पर वो 800 पेयर्स को मार्केट में ऑफर करना चाहता है सेल के लिए, ओके। तो क्या हुआ ये 800 पेयर्स, 800 पेयर्स हुए हमारे सप्लाई। एंड स्टॉक क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा स्टॉक होगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ शूज या कितने टोटल नंबर ऑफ पेयर्स उसके पास अवेलेबल है। तो उसके पास कितने अवेलेबल है, 1000 पेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक। तो स्टॉक क्या हुआ, वो सारी, वो पूरी क्वांटिटी जो कि एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है, ओके। तो हम बोल सकते हैं जो सप्लाई है वो किसका पार्ट है, सप्लाई हमारे स्टॉक का पार्ट है। स्टॉक हमारा एक ब्रॉडर टर्म है एंड सप्लाई हमारा एक नैरोअर टर्म है, ठीक। सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ब्रिंग इन द मार्केट फॉर सेल। सप्लाई क्या है, वो पार्ट है एक स्टॉक का पार्ट है, राइट। ये जो 800 पेयर्स है ये इसी 1000 पेयर्स का पार्ट है। तो स्टॉक क्या है, सप्लाई क्या है, हमारे स्टॉक का पार्ट है जो कि एक प्रोड्यूसर विलिंग है, वो चाहता है कि वो इतने पेयर्स को सेल करे, ओके। सो स्टॉक एंड सप्लाई में आई होप आप लोगों को डिफरेंसेस क्लियर होंगे। स्टॉक क्या है, स्टॉक है जितने भी गुड्स अवेलेबल हैं वो सारे, ओके। अवेलेबल क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, हमारी स्टॉक। एंड सप्लाई क्या होती है, सप्लाई होती है हमारी उस स्टॉक में से कितना विलिंग है हमारा एक प्रोड्यूसर सेल करने के लिए, ठीक। तो सप्लाई एक स्टॉक का ही पार्ट हुआ, ठीक।
सो स्टूडेंट्स ये था हमारा मीनिंग ऑफ सप्लाई की सप्लाई होता क्या है। ओके, सप्लाई में क्या याद रखना है हमें, सप्लाई में हमें 4 चीजें याद रखनी है, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, ये 4 चीजें हमें सप्लाई में याद रखनी है। अब हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है, मतलब क्या फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी जो सप्लाई है वो डिटरमाइन होती है, या किन फैक्टर्स से हमारी सप्लाई अफेक्ट होती है। ओके, एंड इस वीडियो के नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।